चलो गाइस, तो अब ध्यान से एग्जांपल 2 को हम समझते हैं और उसका आंसर लिखते हैं। ध्यान समझना, ठीक है? एक बार समझना है क्या बोला है। देखो हमें यहाँ फिगर जो दिख रहा है वो ट्रायंगल का फिगर है, सही बात है? ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है ना? हाँ भैया। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे बताओ अगर तुमको हाफ तो नंबर है, कांस्टेंट है, तुम्हें अगर बेस का वैल्यू पता है, तुम्हें अगर हाइट का वैल्यू पता है, तब तो तुम कैलकुलेट कर पाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? अगर मैं देख रहा हूँ बेस क्या है, ऑफ कोर्स 6 सेंटीमीटर है, तो बेस तो मिल गया मुझे 6, ठीक है? बेस क्या मिल गया मुझे? 6। क्या मुझे हाइट पता है? नहीं भैया। हाइट पता है? ये तो हाइपोटेन्यूज है ना, ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज है ना। हाइट क्या होता है? ये होता है ना AB। ये सुनो, ये सुनो, क्लियर है कि नहीं? तो हाइट हमें ढूंढना पड़ेगा। सिंस ये कौन सा ट्रायंगल है? इस बार कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का नाम सुने हो तुम लोग? हाँ। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने हो? पाइथागोरस क्या करता है? सारा साइड्स का रिलेशन देता है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स का रिलेशन कौन देता है? कौन देता है? पाइथागोरस थ्योरम देता है। तो हमें हाइट ढूंढना पड़ेगा। हमें इसका वैल्यू पता नहीं, इसका वैल्यू पता होगा, वही तो हाइट है तुम्हारा। ट्रायंगल का हाइट समझते हो ना? ट्रायंगल का हाइट तो ये देखो, अगर मैं ऐसे भी ट्रायंगल बनाता हूँ ना, ऐसे भी, तो हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या है? मतलब ऊपर, सबसे ऊपर कहाँ गया है और सबसे नीचे कहाँ है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हाइट बोलते हैं। हाइट ऑफ ट्रायंगल समझ में आया ना? तो हाइट ऑफ ट्रायंगल का मतलब पता चला तुमको? हाइट क्या है यहाँ पे तुम्हारा? सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, उसका एक लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ। अब ध्यान समझना, तो हियर वैल्यू पुट कर लो। हियर कितना है मेरा? यहाँ पे AC कितना है बताओ? AC है तुम्हारा 10 और BC कितना है? 6 दोनों बाई AC स्क्वायर प्लस बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन क्या मिलेगा? हाइपोटेन्यूज जो सबसे लॉन्गेस्ट है उसका स्क्वायर, सबसे लॉन्गेस्ट का स्क्वायर, अब बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम कर दो। ये सबसे बड़ा था ना, सबसे लॉन्गेस्ट ये है ना, सबसे लंबा। अब ये दोनों को क्या करो? ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। समझ में आया? डू स्क्वायर करना पड़ता है, तो एग्जाम में बिना स्क्वायर का मार्क्स मांगता है, ठीक है? अब तो भाई AC का वैल्यू कितना है देख लो, AC का वैल्यू कितना है? 10 का स्क्वायर। AB का वैल्यू हमें ढूंढना है, AB का वैल्यू ढूंढना है, और यहाँ पे BC का वैल्यू दिया हुआ है 6, सही बात है ना? बड़ा मान लेंगे तो यहाँ पर 100 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर इज इक्वल प्लस 36 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 36 कितना होगा बताओ? 64 आया। और ये आया क्या मेरा? AB का स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? जब ये पार्ट, ये वाला पार्ट जब इधर आएगा रूट 64, सही है? बट प्लस माइनस होता है, सिंस ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या बोला मैं? डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे रूट ओवर 64 कितना होता है? 8 होता है। रूट ओवर 64 कितना होता है? 8। रूट ओवर 64 कितना होता है? 8 होता है ना? दिख रहा है ना तुम लोगों को? हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे 8 होता है। तो यहाँ पे ये कितना मिला हमें? ये लेंथ कितना मिला? 8। बट यहाँ पे यूनिट में बोला तो ये भी यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हम यूनिट लिख के चलेंगे, ठीक है? हमें निकालना है क्या? एरिया। अब एरिया के लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट चाहिए था मिल गया ना। एरिया के लिए मुझे बेस तो मिल गया था 6, हाइट कितना मिल गया? 8। हम एरिया आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इसका फॉर्मूला क्या है ट्रायंगल का? हाफ इंटू 24 स्क्वायर बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस तुम्हारा क्या है? बेस का वैल्यू कितना है? 6, हाइट का वैल्यू कितना है? 8। तो 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यूनिट में दिया था, आया ना? यूनिट स्क्वायर लिखो, या लिख सकते हो 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है? ऐसे लिख सकते हो, कैसे भी लिखना चाहो लिखो। और ये और मतलब तुम दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ पूरा समझ में आया कि नहीं आया? ओए अच्छे से ध्यान दो, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।